मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गुरुकुल पॉइंट में दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग 3। इसके पहले मैं 2 भाग दे चुका हूं, आदिकाल और भक्ति काल, और दोनों में बहुत ही शानदार ट्रिक दिया था। एक लाइन लिखा था और सारे कवि और उनकी रचनाओं को याद करा दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर जाके देखिए। आदिकाल का मैंने सूत्र दिया था, मीरचंद विद्यानालय में जा गिरी, बस इतना ही बोला था। सारे के सारे कवि और उनकी रचनाएं याद हो गई थी। और मैंने भक्ति काल में आपको कहा था, तुलसी और मीरा रहीम दास के कब्र के बिल में सूरजमुखी का रस जलाती है। बस इतने में ही सारे कवियों के भक्ति काल के नाम और उनकी रचनाएं याद हो गई थी। इसी ट्रिक के साथ आज मैं फिर लेके आया हूं हिंदी साहित्य का भाग 3 रीतिकाल। तो आइए देर न करते हुए शुरू करें। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाता है रीतिकाल के रीतिबद्ध के कवि किन्हें कहा जाता है, केशव दास को, रीति मुक्त घनाद को और रीति सिद्ध बिहारी को। ये 3 चीज आप सिर्फ याद कर लीजिए। इसके बाद मैं ट्रिक दिया हूं आपको, सूत्र। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। बस इतना याद कर लीजिए कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। याद कर लीजिए, एक बार और बोलते हैं। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। बस इतना याद करेंगे, रीतिकाल के सारे कवि और उनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। कैसे, देखिए, भिखारी दास से भिखारी दास हो जाएंगे, सेना से सेनापति हो जाएंगे, बिहारी से बिहारी लाल हो जाएंगे, दास से केशव दास हो जाएंगे, भूखा से भूषण हो जाएंगे, माकर से पद्माकर हो जाएंगे, आनंद से घनांद हो जाएंगे। ठीक है, आनंद से क्या हो जाएंगे, घनांद हो जाएंगे, आनंद से घनांद हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे घनांद हो जाएंगे, घनांद, घनानंद नहीं, घनांद। ठीक है, घनांद मतलब कौन, रीति मुक्त के, बिहारी रीति सिद्ध के, और रीतिबद्ध केशव दास। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, एक एक लोगों के बारे में पढ़ेंगे। भिखारी दास, भिखारी दास की रचनाएं यहाँ पे 2 लिखे हैं। भिखारी दास की ये रचनाएं हैं 2। कैसे याद करेंगे, भिखारी का निर्णय याद कर लीजिए, तो काव्य निर्णय, रास निर्णय। ठीक है दोस्तों। दूसरा, सेना से सेनापति, इनकी भी 2 ही रचनाएं हैं मुख्य रूप से जो परीक्षाएं में पूछी जाती हैं, कवित्त रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। अगला, बिहारी, बिहारी लाल, इन्होंने एक रचना लिखा है, सतसई। सतसई लिख के एकदम महान बन गए। 700 छंदों का समाहार को कहा जाता है सतसई। चलिए आगे देखते हैं, दास से केशव दास। अब केशव दास की यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका मैंने यहाँ पे ट्रिक दे दिया है। राम, राम जहां विज्ञान माला वहां, राम जहां विज्ञान माला वहां, याद कर लीजिए। रामचंद्रिका, राम से रामचंद्रिका, जहां से जहांगीर चंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता, और माला से छंदमाला। और ये दोनों बहुत बार बार पूछे जाते हैं। किनकी रचना है, केशव दास की रचना। रामचंद्रिका भी बार बार पूछा जाता है, तो केशव दास की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। राम जहां विज्ञान माला वहां, यानी रामचंद्रिका, जहांगीर जय चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। अब भूखा से भूषण, तो इनको भी याद कर लीजिए। शिव के भूषण याद कर लीजिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 2 रचनाएं इनके भूषण की हैं, ये याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, माकर से पद्माकर, और इनका सूत्र मैंने दिया है, जगत में राम व गंगा के पद 50। जगत में राम व गंगा के पद 50। कहेंगे सर कैसा खतरनाक खतरनाक ट्रिक ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक खतरनाक लग जरूर रहा है, लेकिन ये बड़ा कठिन सब्जेक्ट माना जाता है हिंदी साहित्य का। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और 3 जो पार्ट मैं दिया हूं, इतना आसान दिया हूं, बस ऐसे ही एक एक ट्रिक पे मैं सारे कवि और उनकी रचनाओं को मैंने दे दिया। अगर नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, भक्ति काल और आदिकाल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जगत में राम व गंगा के पद 50, यानी कि जगत से जगत विनोद, राम से राम रसायन, गंगा से गंगा लहरी, पद से पद भ्रमण, और 50 से प्रबोध 50। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला, घनांद का, घनांद का ट्रिक यहाँ पे मैंने दे दिया याद करने का। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, है ना खतरनाक ट्रिक। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, यानी सुजानंद से सुजान सागर, और
यहाँ पे सुजानंद, सुजान सागर 2 बन जाएगा, सुजान संबोधन, और विल्ली से रस कैली वल्ली, और यहाँ पे विरह लीला से विरह लीला, और कृपा से कृपा कांड। तो है ना आसान। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला भाग 4 मैं लेके आऊंगा। जय हिंद।